नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए नए रिकॉर्ड की ऊंचाइयों को छू लिया है और इसी के साथ बाजार में एक अलग ही तरह की हलचल देखने को मिल रही है। निवेशक हों या फिर गहने बनवाने की तैयारी कर रहे परिवार, हर किसी की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सराफा बाजार पर टिकी हुई है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आज देश के प्रमुख बाजारों में भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं और अब तक का ट्रेंड क्या इशारा कर रहा है। खास तौर पर उन लोगों के लिए यह खबर और भी ज्यादा अहम हो जाती है जिनके घर में शादी ब्याह या कोई बड़ा शुभ अवसर आने वाला है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर आज सोना और चांदी महंगे हुए हैं या सस्ते, और ताजा रेट्स किस दिशा में बढ़ते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ही बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें लगातार अस्थिर बनी हुई हैं। कभी भाव तेजी से आसमान छूते नजर आते हैं तो कभी अचानक गिरावट आकर पूरे समीकरण को बदल देती है। यही वजह है कि इस समय अगर आप गहने बनवाने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो हर छोटी बड़ी जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। आज की इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ ताजा भावों की बात करेंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस तेजी और गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या हलचल चल रही है, डॉलर और ब्याज दरों की चाल का क्या असर पड़ रहा है और इस पूरे माहौल को लेकर बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि उनके पीछे की पूरी कहानी भी जानने को मिलेगी। आज की जानकारी खास तौर पर उन परिवारों के लिए बेहद उपयोगी होने वाली है जिनके यहाँ आने वाले समय में शादी विवाह जैसे बड़े कार्यक्रम तय हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि मौजूदा हालात में सोना और चांदी के गहने बनवाना समझदारी भरा फैसला होगा या फिर थोड़ी प्रतीक्षा करना बेहतर रहेगा। इसके साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी, ताकि आप शुद्धता के हिसाब से सही कीमत का अंदाजा लगा सकें। इतना ही नहीं, आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के दाम किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, यह पूरी जानकारी भी आपको इसी रिपोर्ट में मिलने वाली है, ताकि आप किसी भी तरह की खरीदारी से पहले पूरी तरह से अपडेट रह सकें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस खास रिपोर्ट में, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ताजा भाव, विश्लेषण और एक्सपर्ट राय आपको रोज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। अब दोस्तों, चलिए सीधा नजर डालते हैं आज के चांदी के ताजा भाव पर, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल मचा दी है।
आज 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर करीब 253 रुपये के स्तर पर पहुंच चुका है। वहीं 8 ग्राम चांदी लगभग 2024 रुपये में कारोबार करती नजर आ रही है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज चांदी का रेट 2530 रुपये के आसपास चल रहा है। इसी तरह 100 ग्राम चांदी की कीमत बढ़कर करीब 25,300 रुपये के आसपास चल रहा है, रुपये तक पहुंच गई है और 1 किलो चांदी आज लगभग 2,53,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही है, जो हाल के दिनों में देखी गई सबसे मजबूत चालों में से एक मानी जा रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में प्रति किलो करीब 4,000 रुपये तक की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने निवेशकों और ज्वेलरी कारोबारियों दोनों को सतर्क कर दिया है। इतनी तेज उछाल यह संकेत दे रही है कि बाजार में मांग अचानक मजबूत हुई है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, जिसका असर सीधे भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है। हालांकि यह तेजी आगे भी बनी रहेगी या फिर इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा, इसे लेकर अभी भी बाजार में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी के भाव करीब 1,50,000 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये प्रति किलो के दायरे में तेज उतार चढ़ाव दिखाते रहे हैं। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि सही मौके पर की गई खरीदारी आगे चलकर अच्छा मुनाफा दिला सकती है, खासकर तब जब भाव किसी गिरावट के दौर से गुजर रहे हों। अब अगर आगे के रुख की बात करें तो वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और दुनिया भर में चल रहे भू राजनीतिक तनाव पर निर्भर करेगी। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने से जिस तरह सोने और चांदी में लगातार हलचल बनी हुई है, उसी का नतीजा है कि आज एक बार फिर दोनों कीमती धातुओं में जोरदार तेजी देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में हजारों रुपए की छलांग लगाकर बाजार को चौंका दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में हर निवेशक और खरीदार के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वह बाजार की चाल पर लगातार नजर बनाए रखे, क्योंकि आज का यही उतार चढ़ाव कल आपके फैसले को या तो बेहद फायदेमंद बना सकता है या फिर नुकसान का कारण भी बन सकता है। अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल पर नजर डालें तो तस्वीर साफ तौर पर यह संकेत देती है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट पूरी तरह संतुलित और सहज स्थिति में नहीं है, बल्कि हल्के दबाव और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। दुनिया भर के बड़े निवेशक किसी भी बड़े कदम से पहले हालात को बारीकी से परख रहे हैं और बेहद सतर्क रुख अपनाए हुए हैं। इसी असमंजस और सतर्कता का सीधा असर सोने जैसी सुरक्षित निवेश की संपत्तियों पर दिखाई दे रहा है, जहां स्थिरता की जगह लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल बाजार को कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से सोना एक मजबूत और लगातार चलने वाला ट्रेंड बनाने में अभी सफल नहीं हो पा रहा है और भाव ऊपर नीचे झूलते नजर आ रहे हैं। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो इसे भी मौजूदा समय में सोने की कीमतों पर दबाव बनाने वाला एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत अब ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ रही है। जैसे ही वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद जगती है, वैसे ही निवेशकों को थोड़ा सुकून मिलता है और वे सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने से कुछ हद तक दूरी बनाने लगते हैं। इसी वजह से गोल्ड की मांग में अस्थायी नरमी आती है और कीमतों पर दबाव बनता हुआ नजर आता है। आने वाले दिनों के भाव को लेकर बड़े ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में किसी बड़े ब्रेकआउट की बजाय रेंज बाउंड मूवमेंट बना रह सकता है, यानी कीमतें एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की ओर जहां मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की तरफ कई अहम स्तरों पर कड़ी रुकावटें मौजूद हैं जो तेजी की रफ्तार को थाम लेती हैं। ऐसे हालात में जब भी बाजार में हल्की गिरावट आती है तो कई ट्रेडर्स और निवेशक उसे शॉर्ट कवरिंग के मौके के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बीच बीच में तेज उछाल देखने को मिल जाता है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम, आर्थिक फैसला या जियोपॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट सामने नहीं आता, तब तक सोने में किसी लंबे और मजबूत ट्रेंड की उम्मीद करना फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है।
चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है। जैसे ही चांदी के भाव में गिरावट आती है, वैसे ही बाजार में खरीदारी बढ़ जाती है और कीमतों को नीचे जाने से रोकने की कोशिश होती है। दूसरी ओर, जब भाव तेजी से ऊपर चढ़ते हैं तो निवेशक तुरंत मुनाफा वसूली करने लगते हैं, जिससे ऊपरी स्तरों पर दबाव बन जाता है। यही वजह है कि चांदी भी इस समय एक सीमित दायरे में फंसी हुई दिखाई दे रही है और बाजार किसी बड़े संकेत का इंतजार कर रहा है जो अगली दिशा तय कर सके। ग्लोबल लेवल पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है और इसके चलते वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बनता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के कई बड़े देश आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर डॉलर की मजबूती या कमजोरी पर पड़ सकता है। और जैसा कि आप जानते हैं, डॉलर की चाल का सीधा और गहरा असर सोने की कीमतों पर देखने को मिलता है। इसलिए आने वाले दिनों में जापान से जुड़े फैसले भी गोल्ड के ट्रेंड को नई दिशा दे सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा हालात को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति वार्ता से मिल रहे सकारात्मक संकेत, फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान में ब्याज दरों को लेकर बढ़ती चर्चाएं और अमेरिका से आने वाले अहम आर्थिक आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को इस समय एक सीमित दायरे में कारोबार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों के साथ साथ गहने बनवाने की योजना बना रहे लोगों के लिए भी यह जरूरी हो जाता है कि वे किसी जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की चाल पर लगातार नजर रखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि यही उतार चढ़ाव आगे चलकर सबसे बेहतर और फायदे का सौदा तय करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की फुल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी और तेज गिरावट के संकेत साफ तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। बाजार का मौजूदा मिजाज यही बता रहा है कि उतार चढ़ाव का दौर बना रहेगा। कभी भाव ऊपर की ओर झटका देंगे तो कभी नीचे की ओर फिसलेंगे, लेकिन जब तक कोई बड़ा आर्थिक आंकड़ा, कोई अहम सेंट्रल बैंक का फैसला या फिर कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर सामने नहीं आती, तब तक न तो किसी बड़े क्रैश की संभावना दिख रही है और न ही किसी जबरदस्त तेजी की। ऐसे माहौल में रणनीति यही मानी जा रही है कि गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देखा जाए, जबकि जैसे ही भाव ऊपरी स्तरों पर पहुंचे वहां मुनाफा वसूली का दबाव बन सकता है। साफ शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से खबरों पर निर्भर रहने वाले हैं और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू खबर इनके भावों को तुरंत प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, मौजूदा विश्लेषण के मुताबिक आने वाले समय में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी किसी लंबे और गहरे गिरावट वाले दौर की तस्वीर साफ नहीं बन पा रही है। इस समय बाजार पूरी तरह न्यूज ड्रिवन हो चुका है, जहां एक ही दिन में भावों में तेज उछाल भी देखने को मिल सकता है और अचानक दबाव भी आ सकता है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह बेहद जरूरी है कि वे बिना पूरी रणनीति के बाजार में कदम न रखें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और किसी भी हाल में स्टॉप लॉस लगाए बिना ट्रेड न करें। वहीं जो लोग निवेश या गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए धैर्य रखना और सही मौके का इंतजार करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला माना जा रहा है। आप कमेंट करके यह भी जरूर बताएं कि आपके अनुसार सोने और चांदी के दाम किस स्तर पर आने चाहिए, ताकि आम आदमी भी आसानी से इन्हें खरीद सके, क्योंकि मौजूदा ऊंचे भावों ने इन कीमती धातुओं को आम लोगों की पहुंच से काफी हद तक दूर कर दिया है। अब दोस्तों, चलिए नजर डालते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव पर, जो खास तौर पर गहने बनवाने वालों के लिए बेहद अहम होते हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 10,412 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने की कीमत लगभग 83,296 रुपए तक पहुंच चुकी है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज इसका भाव करीब 1,04,120 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम 18 कैरेट सोना आज लगभग 10,41,200 रुपए के स्तर पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि बीते दिनों की तेजी का असर अभी भी बाजार में बना हुआ है और भाव ऊंचे स्तरों पर टिके हुए हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, जो भारत में सबसे ज्यादा गहनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उससे पहले सभी खरीदारों को एक बार फिर यही सलाह दी जाती है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके द्वारा खरीदे जा रहे गहनों पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क जरूर लगा हो, क्योंकि यही हॉलमार्क सोने चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी गारंटी होता है और भविष्य में किसी भी तरह के विवाद या नुकसान से आपको बचाता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 12,725 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोना आज लगभग 1,01,800 रुपए में मिल रहा है, जबकि 10 ग्राम का रेट करीब 1,27,250 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव आज लगभग 12,72,500 रुपए दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इसके बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए खरीदारों और निवेशकों दोनों के लिए यह जरूरी है कि वे भावों की चाल पर लगातार नजर बनाए रखें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बड़े और तेज बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा और गहरा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्लोबल स्तर पर बनी अनिश्चितता, अमेरिका और अन्य बड़े देशों से आ रहे आर्थिक आंकड़ों में उतार चढ़ाव, सेंट्रल बैंकों की नीतियां और निवेशकों की बदलती रणनीतियों के कारण सोना और चांदी रोज नई दिशा लेते दिखाई दे रहे हैं। कभी कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई की ओर भागती हैं, तो कभी अचानक मुनाफा वसूली के चलते दबाव में आ जाती हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने और चांदी के भाव पर खास नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और उसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों, अब जान लेते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में जो भी सोने और चांदी के रेट बताए जा रहे हैं वह होलसेल रेट्स हैं। जब आप ज्वेलरी शॉप से सोना या चांदी खरीदेंगे तो इन कीमतों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से चुकाने होंगे। इसलिए खरीदारी से पहले कुल खर्च का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह का कंफ्यूजन या परेशानी न हो। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 13,882 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत लगभग 1,10,896 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर 10 ग्राम की बात करें तो आज इसका भाव 1,38,820 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोना करीब 13,88,200 रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 1,910 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने एक बार फिर बाजार में जोश और हलचल दोनों बढ़ा दिए हैं। इस उछाल के बावजूद कई वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का मौका पूरी तरह हाथ से नहीं गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में वैश्विक हालात और आर्थिक संकेतों के आधार पर इनमें और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे की तस्वीर कैसी बन सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,500 के स्तर को पार कर पाएगा या नहीं? अपनी राय जरूर नीचे कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी सोच और आकलन हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर दिसंबर 2025 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और सेंट्रल बैंक सोने की खरीद में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोने की कीमतें प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख रुपये के आसपास आ सकती हैं और चांदी प्रति किलो लगभग 1,50,000 रुपये के स्तर तक पहुंच सकती है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव भरे माहौल में बाजार पर पैनी नजर बनाए रखना और सही मौके का इंतजार करना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। सही समय पर लिया गया फैसला ही आगे चलकर आपको बेहतर रिटर्न और संतुष्टि दिला सकता है। तो दोस्तों,
आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और जरूरी अपडेट सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से लेकर आते रहेंगे।